तशवीशनाक सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बांग्लादेश में जारी है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। पूरे मुल्क में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बंद हैं। मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर 56% पहले से कोटे पर अलॉट कर दिया जाता है। बांग्लादेश से वफादार नहीं हो, तुम लोग गद्दार हो क्योंकि तुम इस कोटे की मुखालफत कर रहे हो। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बांग्लादेश में जारी है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। 35 पहले थी। कहा जाता है कि 70 से ज़्यादा अफराद मज़ीद हलाक हो चुके हैं और 105 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। बहुत से लोग इस वक्त पाबंद सलासिल में हैं, कैद हो चुके हैं, मुजाहरे जारी हैं, फ़ौज तलब कर ली गई है और हालात कुछ ऐसे साजगार दिखाई नहीं दे रहे। पूरे मुल्क में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बंद हैं। मसला क्या हुआ है, किस वजह से ये एहतजाज हो रहा है, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश जब मार्ज़ वजूद में आया तो उसके 1 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के बानी और फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहलाते हैं और उनके पहले सरबराह थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सरकारी मुलाजमतों में 30% हिस्सा जंग आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो शुहदा हैं या जिन लोगों ने भी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया है और ये जंग लड़ी है, उनके लिए और उनके ख़ानदानों के लिए 30% का कोटा मुख्तस कर दिया जाए और ये कोटा तब से चलता रहा। अब पस मंज़र में कुछ ये भी समझना ज़रूरी है कि बांग्लादेश गो के पिछले 1-1.5 दहाई में, 2 दहाइयों में इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है। इनका जीडीपी काफ़ी बेहतर हो गया है। इस वक्त फ़ाइनेंशियल तौर पर ये वो बांग्लादेश नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले होता था। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इनकी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतें बहुत ल्यूक्रेटिव समझी जाती हैं, उधर मराहत हैं, तनख्वाहें अच्छी हैं, इस वजह से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो सरकारी मुलाजमतें इख्तियार करें। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर सरकारी नौकरियों में 56% पहले से कोटे पर अलॉट कर दिया जाता है। इस 56% की डिटेल, इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है कि माजूर अफराद के लिए 1%, ख़वातीन के लिए 5%, अक़लियतों के लिए 10% और गरीब अज़ला के लिए 10%। ये 26% वो कोटा है जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मसला अगले 30% का है। अगला 30% कोटा उन लोगों के लिए एलोकेट कर दिया जाता है, उन लोगों को अलॉट कर दिया जाता है जिन्हें ये कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सन 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन्होंने या उनके आबा व अजदाद ने, उनके ख़ानदानों के लिए ये कोटा मुख्तस कर दिया गया है। अब इसकी वजह से मामला कुछ यूँ है कि 15 से 20 साल की उम्र के 40% बांग्लादेशी नौजवान तालीम और नौकरियों से महरूम हैं और ये चीज़ इंतहाई गम व गुस्से की वजह बन रही है। इससे पहले 2018 में भी इसी किस्म के मुजाहरे हुए थे और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो तलबा इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, उन्होंने एहतजाज किया था और एहतजाज के बाद मुजाहरे किए थे और एक बहुत बड़ा मसला बांग्लादेश में ये खड़ा हो गया था, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने ये कोटा सिस्टम वापस ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया था। अब क्या प्रॉब्लम हुई है, मसला ये हुआ है कि जून में अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया है कि वो ये कोटा सिस्टम बहाल कर रहे हैं। अब सारे फसाद की जड़ ये कोटा सिस्टम है और इस कोटा सिस्टम की वजह से ही ये जो 30% कोटा जंग आज़ादी के हीरोज़ के लिए, जिनको फ्रीडम फाइटर्स और फ्रीडम फाइटर हीरोज़ का नाम दिया जा रहा है, जंग आज़ादी के हीरो कहा जा रहा है और उनके ख़ानदान कहा जा रहा है, उनको ये जो 30% कोटा अलॉट किया जा रहा है, इसकी बहाली के बाद, जो कि अदालत ने जून में इसका हुक्मनामा दिया है, इसके बाद से एहतजाज शुरू हो गया। अब ये एहतजाज पीसफुल एहतजाज थे, लेकिन
بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم ہیں شیخ حسینہ واجد، انہوں نے ان لوگوں کو پاک فوج کے سہولت کار، پاکستان کے سہولت کار اور پاکستانی رضاکار اور پاکستانی فوج کے رضاکار کہنا شروع کر دیا، اور اس جملے کو، اس لفظ کو ایک طعنہ اور ایک گالی کی طرح استعمال کیا گیا، جس کے بعد ان لوگوں میں ظاہری بات ہے کہ ایک اشتعال کا پیدا ہونا ایک فطرتی سی بات تھی، کیونکہ وہاں پر اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم لوگ بنگلہ دیش سے وفادار نہیں ہو، تم لوگ غدار ہو کیونکہ تم اس کوٹے کی مخالفت کر رہے ہو۔ اس کے بعد یہ احتجاج مظاہروں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد گزشتہ 15 سال سے حکومت میں ہیں۔ اس سے پہلے 1996 سے 2001 تک بھی وہ حکومت میں رہیں، اور اب 2009 سے لے کے 2024 تک پچھلے 15 سال سے وہ حکومت میں ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی یہ آئی تھی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بیچ میں سے نکال دی گئی تھی، اور اب الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ سٹنگ گورنمنٹ کے انڈر ہی ہوتے ہیں۔ اب پچھلے دونوں الیکشنز سٹنگ پارٹی نے ہی جیتے، اور یہ بہت سے الزامات لگتے رہے کہ ریگنگ ہوئی ہے اور بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کیونکہ بنگلہ دیش ایک فائنینشیل اور اکنامک رائز پر تھا تو وہ معاملات چلتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کووڈ کے بعد سے بنگلہ دیش کی اکانومی، جو کہ بنیادی طور کے اوپر ریڈی میڈ گارمنٹس RMG انڈسٹری کے اوپر ریلائی کر رہی تھی، اور سب سے بڑا فوریکس جو انفلکس ہے، جو فارن کرنسی آ رہی تھی، وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی وجہ سے آ رہی تھی۔ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا کووڈ کے بعد، کووڈ کی وجہ سے بھی اور اس کے بعد بھی، اور بہت سے یونٹس بند ہوئے، ان کی ایکسپورٹس کے اوپر فرق پڑا، اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو IMF کے پاس جانا پڑا اور ان سے کچھ $1 بلین کا لون بھی ان کو لینا پڑا۔ اب کیونکہ اکانومی بھی ڈاؤن آ رہی ہے، سرکاری ملازمتوں کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے کیونکہ پرائیویٹ نوکریاں اویلیبل نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 40% افراد جو ہیں وہ آلریڈی بغیر جاب کے ہیں، بغیر ملازمتوں کے ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ایک میں نے پولیٹیکل بات آپ کو بتائی کہ یہ بھی جو ان کی نیشنل پارٹی ہے، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، وہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ آپ دھاندلی کرتے ہیں اور یہ حکومت لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ بھی اس پورے کے پورے پروسیس کو، اس احتجاج کو، اس مظاہروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک حل طلب ہے جو کہ نہیں ہوا۔ اور جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں طارق الرحمان، جو کہ اس وقت شاید ملک میں نہیں ہیں، کہیں باہر ہیں، انہوں نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ اس احتجاج کو جاری رکھا جائے، اور جب تک مطالبات پورے نہ ہوں تب تک اسی طرح مظاہرے جاری رکھے جائیں۔ بہرحال کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ کہ فی الحال بنگلہ دیش ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔